वेलकम यू ऑल माई यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सेल्स ऑर्डर। राइट, लास्ट क्लास में पढ़ा था परचेज ऑर्डर, आज की क्लास में पढ़ेंगे सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर के लिए जो सबसे पहले शॉर्टकट की हमारे पास वो क्या है, आइए देखते हैं। हमें जाना पड़ेगा जीओटी से वाउचर। वाउचर में जाकर के कंट्रोल F8 हमें परचेज प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ F8। अगर सेल ऑर्डर खुल रहा है तो ठीक, ओके सॉरी फॉर दैट। हम पहले मैं आपकी कंपनी ओपन कर लूँ, ऑल्ट F3 से। आपकी कंपनी है कृष्णा लिमिटेड, इसको हम सेलेक्ट करके एक बार ओपन कर लेते हैं, एंटर किया और यहाँ से हम वाउचर में जाएंगे। अब करेंगे कंट्रोल के साथ F8 प्रेस। अगर नहीं खुलेगा तो हम क्या करेंगे, F10 में जाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना सेल ऑर्डर, देखिए ये रहा, ये आपको ओपन करना है। सेल ऑर्डर ओपन हो जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए यस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम मान लीजिए मैं सीता को सेल करेंगे। हम चेक कर लेते हैं सीता कौन है, तो सीता हमारी क्रिएटर है। क्रिएटर को हम सेल नहीं करेंगे, तो हम करेंगे सुमन को सेल। सुमन हमारी डेटर है, ठीक है। तो सुमन को हमने कंट्रोल क्या, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, कैश में पेमेंट चाहिए। अदर रेफरेंस अगर कोई है तो देंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी अगर कुछ है तो देंगे। डिस्पैच थ्रू बोलता हूँ लक्ष्मी नगर से डिस्पैच हुआ, ये लक्ष्मी नगर से डिस्पैच हुआ है। डेस्टिनेशन क्या है, निर्माण विहार तक जाएगा, ये निर्माण विहार तक जाएगा। करियर एजेंट नेम कृष्णा डाल देते हैं दोबारा से इसमें। और बिल ऑफ लैडिंग और आर नंबर अगर है तो देंगे। डेट बता देंगे किस दिन सामान निकला है, और मोटर व्हीकल नंबर दे देंगे। एंटर करके आप यहाँ से ओके करेंगे, कंट्रोल से सेव करवाएंगे। नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर नंबर 1 ये याद रखेंगे। एंटर करेंगे। सेल्स लेजर में सेल आएगा, क्या सेल कर रहे हैं हम दोबारा से लैपटॉप बेचेंगे। लैपटॉप हमारे पास 270 पीस है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। 270 पीस में से हम क्या करते हैं, 70 पीस बेचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस वाले में से बेचेंगे। और कितनी क्वांटिटी, तो 70 क्वांटिटी हम बेच रहे हैं इसको। 1,00,000 रुपये प्राइस है। एंटर किया और सेव करवा दिया, ठीक है। ये हमने सेल ऑर्डर दे दिया। सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी नोट, जब अगर हमारा डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा डिलीवरी नोट आएगा। तो F10 करेंगे एक बार हम, F10 किया। F10 करने के बाद डिलीवरी नोट सो इनएक्टिव को क्लिक करेंगे। सो इनएक्टिव पे आ जाएगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट एंटर करेंगे, ओके करेंगे। इसका शॉर्टकट ये होता है ऑल्ट F8। दोबारा यहाँ पार्टी कॉर्नर में सुमन आ जाएगा, सॉरी दो पार्टी कॉर्नर में सुमन आ जाएगा। सेल ऑर्डर नंबर 1 आ जाएगा। सारे जो आपने चीज़ें एडिट की वहाँ दी होंगी, वहाँ पे डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंटर करेंगे आप। एंटर करके इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद कंट्रोल इसको भी सेव करवाइए। नॉट एप्लीकेबल, जो आपने ऑर्डर दिया था ये ऑर्डर अपने आप यहाँ पे आ गया। इसको एक्सेप्ट करके आप इसको सेव करवा दीजिए। फिर जैसे हमने वहाँ पे रिजेक्शन आउट पढ़ा था, तो यहाँ पे रिजेक्शन इन, अगर आपको कुछ रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन इन पे जाएंगे, F10 करेंगे। सो इनएक्टिव अगेन, सो इनएक्टिव पे क्लिक करके रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन ये हमारे पास कंट्रोल F6 इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सुमन। सुमन एंटर किया, क्या सामान था, लैपटॉप। अगर हम कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करेंगे इधर से, नहीं तो अगर नहीं कर रहे, मान लो मैं 10 पीस रिजेक्ट कर देता हूँ तो अब 60 पीस का ऑर्डर रह जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करके सेव करवाएंगे। डन। यहाँ पे फिर हम आएंगे सेल्स करने के लिए, तो F8 से होता है हमारे पास सेल्स। तो F8 दबाया हमने। सुमन को बेच रहे थे, सुमन ऑर्डर नंबर डिलीवरी नंबर 1 था। कंट्रोल सेव करवाया, कंट्रोल सेव करवाया, ये ऑर्डर अपने पास आ जाएगा। देखो हमने 70 पीस का ऑर्डर दिया था, बट यहाँ पे 60 पीस आ रहा है, क्योंकि हम 10 पीस किया था, रिजेक्शन इन कर दिया था। एंटर करके यहाँ पे आप इसको सेव करवाएंगे। न्यू रेफरेंस में जाएगा ये, और इसका पेमेंट रिसीट करना है, क्योंकि हमने सामान बेचा था। तो F6 से पैसे आएगा, किससे, सुमन से पैसे लेने हमें। सुमन से पैसे, सुमन का पुराना उधार सब लेकर के इतना बच रहा है 60,38,350। तो ले लेते हैं इससे 60,38,350 रुपये। एंटर किया। अगेंस्ट रेफरेंस में देखो ये सारा बिल है इसके पास, ये सारे बिल को आप सेलेक्ट कर लीजिए 1 बाय 1। एंटर करेंगे, कैश में पेमेंट ले रहे हैं, एंटर करके इसको सेव करवा देंगे, ओके किया, डन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, दोबारा बता दूँगा।